गुरुजी, जब कभी कठिन परिस्थिति आती है तो मन को शांत उस समय कैसे रखा जाए, उस स्थिति को? भगवान से जब तक संबंध नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं दी जा सकती। कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्पज्ञ है और वो एक देशी है। एक देशी मान लो हम आपका भरोसा करें तो आप एक देश में कहीं विराजमान है, आप सर्वत्र तो है नहीं, और आप एक देशी ज्ञान रखने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तो है नहीं, और आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप एक सीमा की शक्ति धारण करने वाले हैं। तो जब असीम शक्तिवान, सर्वत्र सर्वज्ञ परमात्मा से हमारा संबंध होता है, तब हमें अब कठिन परिस्थितियों में भी सहजता से पार होने का सुगम उपाय मिल जाता है। महाभारत क्षेत्र में एक ऐसे योद्धा भीष्म जी है जो पूरे विश्व को परास्त कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिनके सारथी हुए उन्हें अर्जुन को सुयश प्राप्त हुआ, भीष्म जी को नहीं। मार के गिरा दिए गए, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े रहे। जिन अर्जुन को प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया द्रोणाचार्य जी ने, उन द्रोणाचार्य को परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में कहां से आ जाती? जिन्होंने स्वयं प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया शिष्य को, तो शिष्य श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए गला काट के फेंक दिया गया द्रोणाचार्य जी का। बात यह समझनी है कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे, यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है। हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए। इसलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। हर बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति ने रौंद दिया। अगर सकारात्मक सोच बनी रहती कि इस स्थिति में भी भगवान, और भगवान का चिंतन जब होता है, भगवान का भजन होता है, तो बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है, वो हमें कहीं दुख में फंसने नहीं देती, बचा लेती है। और जब भगवान का भरोसा भजन नहीं होता तो हमारी बुद्धि इस प्रपंच में दुखालय में फंस जाती है। इस संसार का नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है और नाशवान है। इसलिए हर कठिनता, हर विपत्ति, हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे अंदर नाम चलना चाहिए और भगवान का भरोसा होना चाहिए। 2 बातें। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी और श्री जी की कृपा से पिछले 2 वर्षों से नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान, कुछ दिनों पहले आपने नाम जप की संख्या का विस्तार से वर्णन किया कि इतने करोड़ नाम जप की संख्या से अमुक परिवर्तन होगा। देखो, एक है सीढ़ी से चढ़ना और एक है लिफ्ट से चढ़ना। पसंद कौन करोगे? तो जो करोड़ों की संख्या का वर्णन था वो सीढ़ी से चढ़ना है। लिफ्ट में चढ़ने का मतलब है, देखो करोड़ों की संख्या का तुमने संकल्प लिया और शाम के मरना है तुम्हें, तो तुम्हारा संकल्प काम करेगा? हाँ, लिफ्ट काम करेगी। लिफ्ट माने कृपा। कृपा, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, और राधा राधा हम बोल रहे हैं और अभी हमारे प्राण निकल गए, अभी हम भगवान को प्राप्त हो गए। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जब पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया और उनका कल्याण हो गया, मैं हजारों बार ये बात कहता हूं कि विश्वास करो इस बात पर, यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, नारायण नारायण जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, हमारे अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे 10 बार नाम जप कराओ, करोड़ नहीं पहुंचे, अभी 10 ही बार हुए और 10 ही बार में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमको कृपा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनिश्चित मृत्यु वाले हैं। अनिश्चित मृत्यु वाले, हमें पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या संकल्प लूं? संकल्प तो वो ले जिसको पता है मैं 10 मिनट जीऊंगा, मुझे तो भरोसा नहीं कि 10 सेकंड में, अगले सेकंड में बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो इसी में राधा बोलता हूं, इसी वर्तमान के सेकंड में राधा बोलता हूं और भगवत प्राप्ति हो जानी। मुझे ये सिद्धांत चलना है। देखो, हर चीज बाजार में मिलती है, ऐसे सत्संग में हर चीज दी जाती है, लेकिन अपने को विवेक पूर्वक देखना है कि मैं किसका अधिकारी हूं। अब जैसे वो कर्मठ है, अब वो संकल्प कर, चलो जन्म जन्मांतरों का खेल है, और जो हार के बैठ गए, भैया मुझसे एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी, तो बगल ही में लिफ्ट है, बैठ जाओ बगल ही में लिफ्ट है, बैठ जाओ, फ्लोर बाय फ्लोर जाओ, जिस फ्लोर में चाहो उंगली दबाओ, खुल जाएगा जाके। तो ये हमारी शरणागति है, भगवान के हम आश्रित हैं। जितनी श्वासें हैं वो नाम जप के द्वारा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, पर भरोसा मुझे अपनी साधना का नहीं, भरोसा भगवान की कृपा का है। बात समझ लेना। तो इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। और ये कोई फुसलावे की बात नहीं, पक्की बात है। घोर पापाचारियों को भी जिनकी कृपा ने महात्मा बना दिया, वो मुझे क्यों नहीं अपनी शरण में लेकर? भगवान के वचन है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। मुझे भगवान की कृपा का भरोसा है। वो दयालु अपनी माया के द्वारा भ्रष्ट हुए मुझको जरूर उबारेंगे। जो मैं माया में, उनकी माया में गिरा हूं, उन्हीं की माया में गिरा हूं, किसी दूसरे की माया नहीं, और मैं असमर्थ हूं और मैं शरण में हूं, तो जरूर मेरा कल्याण करेंगे। मुझे इस भाव में चलना होगा।
अगर गणना में चलो तो 13 करोड़ आखिरी संख्या थी। अब 13 करोड़ जपला मतलब आप समझ रहे